और इसीलिए फिर परमेश्वर ने हमें भेजा है। तो हमें निकलना है, हमने सच्चाई को जानकर हमने लोगों को प्रचार करना है, लोगों को बताना है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे कोई भी है। रोज एक रूह आप मांगो परमेश्वर से। आगे हम चलते हैं छठवीं बात पर, विश्वास की ढाल। तो अब देखते हैं विश्वास की ढाल कौन सी है। ये विश्वास की ढाल क्या है, इसको भी हमने समझना है। आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 उसका 9 से 10 वचन। तो यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, विश्वास की ढाल, जो छठवीं बात पर हम चल रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है जैसे ही दुख भोगत रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर, मतलब कि आपने पूरी तरह पहले विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास ये नहीं कि आप पहाड़ हिला दोगे, आप ऐसे कर दोगे, ये कर दोगे, आप दीवार गिरा दोगे, ये कर दोगे। विश्वास ये है कि आपने सच्चे वचन के द्वारा लोगों को, रूहों को जीतना है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने पूरी तरह तैयारी से, विश्वास में दृढ़ होकर, मतलब कि पूरी तरह तैयार होकर, आपने वचन को समझकर पूरी तरह तैयार होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो। उसका सामना किसका, दुष्ट का सामना करना है आपने, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, मतलब कि जो लोग अन्य जाति जिनके पास अभी तक वचन ही नहीं पहुंचा, जो लोग प्रभु को जान ही नहीं पाए, जो भाई आपके संसार में है, ऐसे ही दुख भोगत रहे हैं, जो शैतान के चंगुल में है, बीमारियों में, उस सब चीजों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। तो उन लोगों को हमने वचन प्रचार करना है, उनको शिक्षा देनी है परमेश्वर के वचन के प्रति कि यीशु मसीह, यीशु नासरी सत्य मार्ग और जीवन है, स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, मुक्ति छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। तो इन बातों को हमने सीख कर, समझ कर, अपने उन भाइयों को जो इस समय कंट्रोल में है दुष्ट के, हमें उनको बचाना है। 10 वचन क्या कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, मतलब कि परमेश्वर के पास अनुग्रह, परमेश्वर ही अनुग्रह का करता धरता, सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मतलब कि शुरू में आपको दुख उठाना पड़ेगा, अब हम दुख उठा रहे हैं। तो परमेश्वर जो सब चीजों पे सिद्ध है, वो आपको स्थिर करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको बलवान करेगा। आपकी हर कमजोरी में आपको परमेश्वर इतना बल, इतनी ताकत देंगे कि आप दुष्टों का बदला देखोगे फिर अपनी आंखों से। शैतान को आप कमांड करोगे, शैतान को जाना पड़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। फिर बीमारी को कमांड करोगे, बीमारी जाएगी। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 32 वचन, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। तो आपको विश्वास करना है, जब परमेश्वर ने अपना बेटा, अपना पुत्र दे दिया, आज आप प्रॉब्लम में, आज आप गरीबी में, आप आज लाचारी में, आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, तो जब परमेश्वर ने अपना बेटा ही आपको दे दिया, वो आपको सब चीजें क्यों नहीं देंगे। तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। 33वां वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के चुने हुए आज दुख उठा रहे हैं, आज आरोप लगाए जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर कौन आरोप लगा सकता है, उनको बुरा भला कौन बोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं एक दिन तुम्हें ऐसा सिद्ध करूंगा, ऐसे तारों की नाई, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक को या यूसुफ को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने उनके जिंदगी में ऐसे काम किए, चेलों की जिंदगी में ऐसे काम किए कि आज हम चेलों की एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उस तरह परमेश्वर भी हमको ऐसे बनाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों
2 का 14 और 15 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ये जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो शरीर के द्वारा चलते हैं उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। शारीरिक बातों को ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्ख की बातें हैं। मतलब कि उनको ये लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, ये तो मूर्खों वाली बातें कर रहा है ना। उनको लगेगा ये मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। मैं मूर्खों की बातें उनकी दृष्टि में मूर्खों की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा उनको हम जान सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा की अगुवाई से चलने वाले हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांच है, परंतु वह अपनी किसी से भी जांचा नहीं जा सकता। मतलब जो आत्मिक व्यक्ति है वो सब बातों को जान लेगा पर उसकी कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी परख नहीं पाएगा। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4 उसका 18 वचन। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और उसके स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा जुगन जुग होती रहे, आमीन। तो परमेश्वर मुझे एक दिन वो सब चीजों से आजाद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास होना चाहिए। आज ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरी जिंदगी में ये हालात हो गए और मुझे पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेंगे या नहीं करेंगे। आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम में तुझे बाहर निकालूंगा और स्वर्गीय स्थानों पर मैं बिठाऊंगा अगर तुम मेरे वचनों को पूरा करोगे, मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलोगे। 7वीं बात, और उद्धार का टोप। ये उद्धार का टोप परमेश्वर ने किसको बोला है? ये क्या चीज है? 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 8 वचन। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 8 वचन। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार की आशा, ये मुकुट वो है जो परमेश्वर ने, जो क्राउन जो परमेश्वर ने हमें दिया उद्धारता का। मतलब कि अब हमारे ऊपर झूला नहीं है, अब हमारे ऊपर पापों का बोझ नहीं है, अब हम नरक नहीं जाएंगे, हमारा उद्धार हो गया प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो ये उद्धार के टोप को, आजादी को, सैल्वेशन को, मुक्ति को, उद्धार को लेकर हमने चलना है। हालेलुया। तो ये वो टोप है उसकी मुक्ति का, उसके छुटकारे का, जो हमारे पापों की क्षमा है। ये उसको बोला है परमेश्वर ने, क्योंकि हम आजाद हो गए, हम दूसरों को अब आजाद करेंगे। हालेलुया। इफिसियों 1 उसका 7 वचन। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हालेलुया। तो इसका मतलब कि हमें पापों से क्षमा, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, अब हमारी जिंदगी में पाप, बीमारी, अब हमारी जिंदगी में वो चीजें नहीं है। हम बार बार पापी नहीं बोल सकते अपने आप को। अब हमारा छुटकारा हो गया है पुराने बंधनों से, पीढ़ियों के कर्ज, बुजुर्गों के श्राप, बाप दादाओं के वो सब चीजों से हमारा छुटकारा हो गया है। परमेश्वर ने क्या कहा वचन में? और आज अगर हम अपने आप को उन चीजों में बांध कर रखा हुआ है, हमारे ऊपर कर्जों के, बुजुर्गों के कर्ज हैं, शराब हैं, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हैं, तो वचन को पकड़ो ना, वचन को देखो कि वचन क्या कह रहा है। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको लहू के द्वारा छुटकारा मिल गया है। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। अर्थात अपराधों की क्षमा, मतलब जितने हमारे ऊपर अपराध थे वो अब हमारे ऊपर अपराध नहीं रहे, क्योंकि हमने उद्धार का टोप पहन लिया है। समझ आया अभी आपको? अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिल गई है। अब हम पापों में नहीं, अब हम श्रापों में नहीं, अब हम आजाद हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम स्वर्ग के वारिस हैं।
हालेलुया। तो आज अगर कोई सोचता है कि मैं प्रॉब्लम में, मेरे ऊपर पिछले मेरी दादा परदादा मेरे बुजुर्गों के कर्ज और शराब कर रहे हैं, तो रॉन्ग हो आप। वचन को पकड़ लो, समझ लो। हालेलुया। तो आठवीं बात, आत्मा की तलवार। ये आत्मा की तलवार क्या है? तो इस वचन को हम स्टडी करते हैं मत्ती 4। अगर हम उसका मत्ती 4 उसका 1 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ते हैं, ये डाल देना, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन की फास्टिंग में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया उसके दौरान। आपको पता है कि इस वचन को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। प्रभु यीशु मसीह के पास वो पत्थर लेकर आया और कहने लगा कि तुझे भूख लगी और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर बोल कि ये पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो रोटी खाकर अपनी भूख मिटा। तो वो कैसे आया? वो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आया। कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की? वचन के बीच में। क्या कहा उसने? कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू पत्थरों को बोल और रोटी बन जाए, रोटी खा और अपनी भूख मिटा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये भी लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। तो दूसरी बार दूसरी बार परमेश्वर के पास वो आता है, तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई पर लेकर चला जाता है और कहता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर को बोल कि परमेश्वर तुझे अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा दे, अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ पकड़ लेंगे और तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। तो प्रभु यीशु मसीह के अगर अंदर वचन ना होता, तो प्रभु यीशु मसीह अगर गिरा देते, तो समझ लो कि जैसे अगर कोई भी इंसान आज अपने आप को गिरा देता है, जैसे उस इंसान के पास व्यभिचार आता है, जैसे उसके पास लालच आता है, वो क्या करता है? अपने आप को गिरा देता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बचा लेंगे, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। नो, अगर आपके अंदर वचन की ढाल नहीं है, तलवार नहीं है, तो शैतान आपको गुमराह कर देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत ले। हालेलुया। तो तीसरी बार जब दुष्ट उसके सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि दुनिया का सब राज वैभव, सब धन दौलत मेरे पास है। आज हर एक इंसान इस चीजों के पीछे भागता है। तो परमेश्वर ने उसी समय बोला, दुष्ट ने कहा कि तुम ये मेरे पास दिया, मुझे दिया गया है, तुम मेरी आराधना कर, मेरी वर्शिप कर, मेरी बातों के ऊपर चल और ये सब चीजें मैं तुझे सौंप दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और किसी की नहीं। तो दुष्ट उसी समय भाग गया। तो ये है वचन की तलवार। जब हम वचन की तलवार लेकर चलते हैं तो दुष्ट आता है और हम वचन के द्वारा उसका सामना करते हैं। हमारे पास लालच आता है, व्यभिचार आता है, हम परखे जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो हमने कैसे वचन की तलवार से लेकर हमने दुष्ट का सामना करना है और वो हमारे आगे से भागेगा। आगे कुलिसियों की पत्री 3 उसका 16 से 17 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से, हमने कठोर नहीं करना अपने मन को, उसके वचनों को हमने अपने अंदर समाना है, अपने अंदर ग्रहण करना है। क्योंकि वचन ही हमारे लिए, परमेश्वर के वचन की जो तलवार है, फिर वो अपने आप हमारे अंदर से वो वचन निकलेंगे जब हम किसी भी कड़ी परीक्षा में, किसी भी टेंटेशन में हम फंसेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में कृत आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। 17 वचन कहता है कि वचन से जहां काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। जो भी करो मतलब कि वचन के बीच में से आपके अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरितों के काम 1 उसका 8 वचन में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ये है वचन की तलवार। तो तब आप परमेश्वर के वचन की तलवार लेकर जब चलोगे, निकलोगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया, तो वो वचन की तलवार आपके अंदर है। तो आपको अब क्या करना है? निकलना है, क्योंकि आप परमेश्वर के एक सैनिक, एक सच्चे सिपाही बन चुके हैं। हालेलुया। 9वीं बात, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो।
हर समय आत्मा में, देखो कितना जरूरी है प्रार्थना करना, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो मरकुस की किताब उसका 11 का 24 से 25 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25वां वचन कहता है कि और जब कभी भी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के और से कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो मतलब कि आपने जब भी प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानना है और जो भी आपने मांगना है समझना कि आपके लिए वो हो चुका है, आपने विश्वास कर लेना है। अगर आप बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं और आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी है। मत्ती 6 उसका 5 और 6 वचन में क्या लिखा है? तो वहां पर लिखा है, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। तो आपको किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, आपको बताने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपना प्रार्थना का जीवन दिखाने के लिए वो सब चीजें करने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी। आपकी प्रार्थना गुप्त में है। 6वीं बात, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर गुप्त में प्रार्थना को देखते हैं। हालेलुया। तो इन सब वचनों को लेकर, इन जितने ये सब वचन हैं, इन सब वचनों को हमने लेकर क्या करना है? हमने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। परमेश्वर के उस वचन को हमने पूरा करना है। और यही हमारे लिए मेन उद्देश्य, यही हमारे लिए परमेश्वर की मेन वो सब बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के ऊपर प्रकट की। हालेलुया। तो ये सब बातों को हमने पूरा करना है।